नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। विधानसभा लोकसभा चुनाव है 2024 में। तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभाएं कार्यक्रम कर रही हैं, लगातार रोड शो निकाल रहे हैं। उसको लेकर अनेलो पार्टी में कैथल विधानसभा में कौन किसको टिकट मिल सकती है, किस पर दाव खेल सकती है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। अनेलो पार्टी से कौन सा चेहरा हो सकता है कैथल में। नमस्कार सर। नमस्कार बिट्टू जी। सबसे तो पहले मैं आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं और आपके लिए ये साल पूरा मंगलमय हो। आप दिन रात दुगनी तरक्की करें। जी, 2024 में विधानसभा लोकसभा चुनाव हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार चला हुआ है, जनसभाएं हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, रोड शो निकाल रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं अनेलो पार्टी में कैथल में किस पे दाव खेल सकती है अनेलो पार्टी, किसको टिकट मिल सकती है कैथल में, कौन सा? देखिए, इनेलो पार्टी का हर कार्यकर्ता सक्षम है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, पार्टी प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, और पार्टी जो भी निर्णय करेगी, हर कार्यकर्ता मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पार्टी पूरी तरह से जो भी आदेश करेगी उसकी अनुपालना करने के लिए तैयार है। हर कार्यकर्ता सक्षम है। निर्णय आखिरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का और अभय सिंह चौटाला जी का होगा। जी, कोई चार पांच चेहरे का नाम बता दो आप, किस पे दाव खेल सकती है अनेलो पार्टी, कौन सा मजबूत है भाई अनेलो पार्टी का कैथल के अंदर, यू कैंडिडेट मजबूत है यू। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करया। हमारा किसी भी कार्यकर्ता का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता का अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आदेश करेंगे वही सक्षम है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलेगा। चौधरी देवीलाल की नीतियां ही सफलता का रास्ता दिखाएंगी। ये कोई दूसरी पार्टी की तरह नहीं है जो कहती कुछ है करती कुछ है। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का शासन देखा होगा आपने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का शासन देखा होगा आपने। जो उन्होंने कहा वही करके दिखाया है। सिर्फ एक इनेलो ही पार्टी ऐसी है जो कहती है और वो करके दिखाती है। जितने भी आज पीछे जनहित की नीतियां बनी है वो सारी सारी इनेलो पार्टी की दी हुई हैं। आज एक भी नीति मुझे ये बता दो भी कोई भी जनहित में की हुई हो। इन्होंने चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े वादे किए मगर लागू एक भी नहीं किया। उल्टा जन विरोधी नीतियां बनाकर जनता को ठगने का काम किया। चाहे उसमें नौजवान बच्चे हों, पढ़े लिखे हों, या किसान हो, या मजदूर हो, या व्यापारी हो, या उद्योग धंधे वाला हो। आज आप देख लो, पूरे इनके शासन के अंदर 10 साल हो गए। आज चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो आशा वर्कर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे पटवारी है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर है, कोई भी किसी भी सरकारी महकमे को उठा लो, आज सारे वो रोड पर है और जनता को सेवाएं देने से वंचित है। अनेलो पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हल्के में ले रहे हैं बहुत सारे नेता। क्या देखो कितनी सच्चाई इस बात में। ये बिल्कुल सही बात थी। 2019 में पार्टी के अंदर ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया था, बहुत बुरी हालत थी, वो मैं मानता हूँ। लेकिन आपने पीछे दूसरी पार्टियों का भी देखा होगा। 1982 में जब भाजपा की सिर्फ एमपी के पूरे इंडिया के अंदर 2 ही लोकसभा के मेंबर आए थे। लेकिन उतार चढ़ाव तो ये चलता रहता है, ये तो समय समय की बात है। जब चौधरी देवलाल ने 1987 के अंदर चुनाव जीता था तो एक ऐतिहासिक जीत थी। तो आज तक वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं सके किसी भी पार्टी का। और आज जनता ने भाजपा को नकार दिया और कांग्रेस का तो आपने पहले भी देखा होगा। जन विरोधी नीतियां में ये दोनों सगे भाई हैं, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे हम पेंशन के बारे में करें या कर्मचारियों की बात करें, ना कोई विकास है, ना कोई किसी प्रकार समस्या का निवारण है। आज
किसानों के ज़मीन को हड़पने का काम भी भाजपा कर रही है। ऐसा कानून बना दिया, डिप्टी कमिश्नर को इतनी बड़ी पावर दे दी कि वो 24 घंटे में आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करके और किसान को अपने खेत से बाहर करने का काम कर दिया। जी, एक 2014 से पहले कानून था कि जिस एरिया को ज़मीन की अधिग्रहण करना था उसके 70% लोगों की वहाँ की सहमति होना ज़रूरी था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस कानून में अमेंडमेंट करके ये किसानों के साथ बड़ा धोखा किया है। जी, टिकट लेने वाला नहीं है कोई भी, ऐसे हालात हो चुके हैं। बहुत सारे नेताओं का आरोप है, इस बात में कितनी सच्चाई है उनका? आपने देखा होगा जब भी इनेलो के प्रोग्राम होते हैं, जब भी रैलियाँ होती हैं, ये बताओ कि इनेलो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है। तो वो आप कह रहे हो भाई कोई टिकट लेने वाला नहीं है, टिकट तो उसी को मिलेगा जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चाहेंगे, चौधरी अभय सिंह चौटाला सहमति देंगे और हर कार्यकर्ता मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जितनी भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, कांग्रेस हो, बीजेपी पार्टी हो, चुनाव प्रचार कर रही है, जन रैलियाँ कर रही है, जनसभा कर रही है, लगातार रोड शो कर रही है। अनेलो पार्टी साथ बैठे, जितने भी एमएलए अनेलो पार्टी के, आखिर क्यों नहीं चलवा दिखा रहे अपना, ताकत क्यों नहीं दिखा रहे? ये कहना गलत है। अभी आपने देखा होगा पीछे युवा प्रोग्राम हुआ था, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था कैथल अनाज मंडी में और कई हज़ार आदमियों की हाजिरी थी और उससे पहले चौधरी देवलाल की जयंती मनाई थी। उसमें आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर कैथल के चारों तरफ जितनी भी सड़कें थी उनमें लगभग 11 बजे जाम लग गया था और पूरी मंडी, अनाज मंडी में इतना भारी रश था तो आपने देखा ही होगा। तो अगर इनेलो की लोकप्रियता नहीं होती तो इतनी भारी संख्या कैसे आएगी? जी, अच्छा ये बताइए, टिकट के मामले में सतीश गर्ग जी अगर बात करें तो कितना का मजबूत हैं अनेलो पार्टी के लेने में, और दापे से मेले गेम खेलने में कितने माहिर हैं, क्या देखो? मैं तो पार्टी का एक सिपाही हूँ और मुझे जो भी आदेश मिलेगा, मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो मुझे आदेश देंगे मैं उस आदेश की पालना करूँगा। किसी को भी टिकट मिल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है सतीश गर्ग को मिलेगा। हम तो जो आदेश करेगी पार्टी हम तो उसकी अनुपालना करेंगे, हम तो एक पार्टी के सिपाही हैं। कैथल विधानसभा में अगर बात करें, कौन सा कैंडिडेट है जो कैथल विधानसभा में, कौन सा कैंडिडेट अभी आपको टक्कर दे सकता है, ये बता दीजिए। कांग्रेस पार्टी कौन सा, बीजेपी कौन सा, टक्कर में आपको कौन सा है? इनेलो के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, क्योंकि जनता तो एक नीतियां देखती है, किस पार्टी की नीतियां हैं। आपने पीछे देखा होगा देवीलाल चौधरी देवीलाल जी के शासन के अंदर जितने काम हुए हैं आज तक किसी भी पार्टी ने वो कार्य नहीं करे होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कैथल के सौंदर्यीकरण के लिए और विकास के लिए चौधरी देवीलाल जी ने कैथल को शुगर मिल देकर जिसमें हजारों आदमियों को रोजगार मिला। और यदि हम जिला बनाने की बात करें तो वो भी इनेलो पार्टी के शासन में हुआ। यदि हम सचिवालय की बात करें वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के कर कमलों के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। यदि हम बस अड्डे की बात करें, नए बस स्टैंड की, वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के शासन में हुआ। यदि हम सड़कें और बिजली पानी की व्यवस्था देखें वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, इसीलिए हम विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। तो इतनी रणदीप सिंह सुरजेवाला को लोग बड़े तारीफ कर रहे हैं। नया बस स्टैंड रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बनाया है, सरकारी हॉस्पिटल रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बनाया है नया। तो कहीं नहीं इस मामले का देखते और भी सड़कें चमकाई हैं, लाइट व्यवस्था की अगर बात करें, तमाम फैसिलिटी की बात करें, ये विकास के मामले में सबसे ज़्यादा योगदान रणदीप सिंह सुरजेवाला का माना जाता है कैथल के अंदर। कितनी सच्चाई इस बारे में? देखिए, अगर कांग्रेस इतनी मजबूत है तो बार बार हार का मुंह नहीं देखना पड़ता, चाहे वो इलेक्शन जींद का था या कैथल का था, या अभी आपने कांग्रेस का चुनाव छत्तीसगढ़ का देखा होगा, राजस्थान का देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा। हवा में बातें कोई करता रहो, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं होगा, ना बीजेपी का होगा।
हम 60 सीटें लेके प्रदेश में सरकार बनाएंगे और चौधरी अभय सिंह चौटाला ही मुख्यमंत्री होंगे। सत्ता उनके हाथ में होगी और जनता के जन कल्याणकारी नीतियाँ, वो चौधरी देवीलाल की जन कल्याणकारी नीतियों को साथ में लेकर चल रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश में वो काम कर रहे हैं। जननायक जनता पार्टी की अगर बात करें, हरियाणा के अंदर हालात व्यवस्था क्या देखो, मतलब सरकार बना पाने में कितनी कामयाब रहेगी? देखिए, मुख्यमंत्री के हालात व्यवस्था क्या? मैं ये कहता हूँ, जो पार्टियाँ चुनाव से पहले वादे करती हैं, उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने का वादा किया था जनता से, मगर और भाजपा के विरोध में कैंपेन चलाकर जीत हासिल करी थी 10 सीटों पर, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया और अब जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, फिर क्या लगा 2024 में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे? क्या हालात व्यवस्था रहेगी, पोजीशन क्या रहेगी? देखिए, जो जनता से झूठ बोलता है, जनता के वादे पर खरा नहीं उतरता, उसे आगे जनता नकार देगी। इसीलिए जिन पार्टियों का जनता में विश्वास है, जो पार्टियों पर विश्वास करता है, इनेलो ही एक ऐसी पार्टी है जिस पर जनता विश्वास करती है, क्योंकि इनेलो जो कहती है वो करके दिखाती है। अब हमारी पार्टी ने घोषणा पत्र घोषित किया है, जिसमें जो भी महिला, प्रदेश की हर महिला को 1100 रुपये देने का काम करेंगे और हर महीना एक गैस का सिलेंडर भी फ्री दिया जाएगा। जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको पहले तो नौकरी दी जाएगी, जो नौकरी से वंचित रह जाएगा उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का भी काम किया जाएगा। जो गरीब आदमी है, जो अपने मकान से वंचित है, तो उनको 100 गज का प्लाट और उस पर मकान बनाने का भी पार्टी काम करेगी। और हर घर में रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था अच्छी होगी और जितनी भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं और एजुकेशन की सेवाएं हैं उनको उचित किया जाएगा। और पार्टी ने ये भी घोषणा पत्र घोषित किया है कि 1 साल के अंदर, मतलब एक कैलेंडर बना दिया कि इस 1 साल में 1 लाख आदमियों को रोजगार हम देंगे, चाहे वो एक ग्रुप है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी है। आप पार्टी के बारे में क्या कुछ कहना चाहो? आप पार्टी कितनी मजबूत देखा है इस बारे में? आप पार्टी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। आप पार्टी का तो चली गई यहाँ से। अब आपने देखा होगा पीछे बहुत से नेताओं ने त्याग पत्र देके वो दूसरी जगह चले गए हैं, क्योंकि पार्टी लगभग वो टूट गई है। ये बताइए, हमारी पार्टी ने दिल्ली में सभी पार्टियों में सफाई कर दी, पजामा कर दिया, कई राजनीतिक पार्टी में सफाई कर दी। क्या देखा हरियाणा के अंदर कितनी कामयाब रहेगी? क्या हरियाणा के अंदर तो अपना ही उसका सफाई कर दिया, सभी पार्टी आएंगी। वहाँ की हालात और स्थिति कुछ अलग है, लेकिन हरियाणा की स्थिति कुछ और है। यहाँ तो सिर्फ जनता इनेलो पार्टी पे ही विश्वास करती है, उनकी नीतियों पर विश्वास करती है। जो काम करेगा उसी को जनता चाहेगी। जी, 2024 में बताओ, चश्मा का टूटा हुआ है या फिर इलाके में बहुत या फिर मजबूती है, कुछ ऐसी है कोई? चश्मा पे लोग बटन दबाएंगे, चश्मा जिंदा है, जिंदा रहेगा और चश्मा ही सत्ता हथियाएगा। जी, मौसम खराब है क्योंकि लगातार अपना पता धुंध है, कदे दिखा नहीं चश्मा में, कदे सारा कुछ सिस्टम। क्योंकि मजबूत पार्टी है, एनएलओ के सामने हमें पता भी है, कांग्रेस मजबूत पार्टी है, बीजेपी मजबूत पार्टी है, टक्कर देना मजबूती कहाँ देखे? आपको फिर कहता हूँ, पार्टी जनता का विश्वास किस पे है? आज तक चौधरी देवलाल ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो जनता से वादा किया वो पूरा किया। दूसरी पार्टियां झूठ बोलती हैं, वो वादा पूरा करना तो कहाँ, कानून की उल्लंघना करके जनता को परेशान करने का काम करती हैं। चाहे वो ज़मीन हड़पने का काम हो, चाहे वो
शराब घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे उद्योग धंधों को ठप करने का हो, चाहे जीएसटी का मामला हो, मतलब पूरे समाज के पूरे वर्ग आज इन सरकारों से दुखी हैं। बदले की भावना से ये काम करते हैं। विकास नगण्य है, कोई विकास नहीं है। आप देखो स्कूल बनाने तो कहाँ थे, स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आपने देखा होगा भाजपा की नीति को, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चा जाएगा तो वहाँ तो उसको पैसे मिलेंगे, और सरकार में अगर सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसको वहाँ पैसे देने पड़ेंगे। ये ऐसी नीति देखी है कभी भी? सरकारी में तो पैसे देने पड़ेंगे और प्राइवेट स्कूल, इसका मतलब क्या है कि भी सरकार की सीधी नीयत है कि इन स्कूलों का निजीकरण कर दें और सरकारी अस्पतालों का भी निजीकरण कर दें। इससे क्या होगा? देश में बेरोजगारी होगी। जी, बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी तारीफ कर रहे हैं, योजनाएं हैं बहुत सारी, बड़े दिल से तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, इस बार भी सरकार ने लेना चाहा भाजपा ने, बहुत सारी जनता कह रही है कि होना चाहिए। देखो जब जनता की इंतजार योजना चल रही है बहुत सारी, उन्होंने तो राजनीति का है, बस खेले जाएगा, रखाई जाएगा, मुख्य जाएगा। जब भाजपा सरकार ने जनता से वादा किया था चुनाव से पहले कि हम काला धन ले आएंगे और एक एक प्रति आदमी को 14 लाख रुपया उसके खाते में दिया जाएगा। आया काला धन? आया नहीं आया। और सिलेंडर जो था 450 रुपये से आज 1100 रुपये हो गया। जो तेल था, पेट्रोल और डीजल था, ये कह रहे थे भाई ये बहुत महंगा दे रही है सरकार कांग्रेस की, हम इसको 40 रुपये पे ले आएंगे। 40 पे ले आना तो कहाँ था, इसको 100 रुपये पे पहुंचा दिया। जबकि आज कच्चे तेल के रेट 50% कम हो गए। आज ये तेल 50 रुपये लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको जीएसटी में लाना चाहिए था। ये कह रहे हैं अभी एक देश, एक संविधान, एक टैक्स, क्या ऐसा किया सरकार ने? आज जबकि जो तेल है, पेट्रोल है, ये जीएसटी में आना चाहिए था। इसको जीएसटी में इसलिए नहीं ला रहे क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अच्छा, नेहरू पार्टी से तैयार हुआ, फिर टिकट मिलेगी जा अपने चुनाव में विधानमंडल 2024 में? जो भी पार्टी के आदेश होंगे हम तो पार्टी की अनुपालना करते हैं। हम सत्ता के लालची नहीं है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो भी आदेश होंगे उनकी अनुपालना करेंगे। हम तो सेवक हैं। हमारा नेता ना तो सत्ता का भूखा है, वो तो जनता की दुख दर्दों को कम निवारण करने के लिए सत्ता में आएगा। और सत्ता को तो उन्होंने कई बार ठोकर मारी है। जी, आपसे एक मेरा लास्ट सवाल है। कैथल विधानसभा अगर बात करें, रणदीप सिंह सुरजेवाला जयंती के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उसकी हालात व्यवस्था क्या रहेगी 2024 में? और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे नेता चुनावी मैदान में हैं, ठीक है, तो उनकी हालात व्यवस्था क्या रहेगी? देखिए, ये लोकतंत्र है, इसमें सभी पार्टियों के कैंडिडेट आएंगे और सभी को हक है अपना चुनाव प्रचार और अपनी नीतियों के बारे में ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बखान करेंगे। लेकिन जनता तो अब पढ़ी लिखी है, समझदार है। भी जनता ने, किस पार्टी ने हमें क्या दिया, किस पार्टी ने हमारे को लूटा, किस पार्टी ने कर्मचारियों को तंग कराया, किस पार्टी ने किसानों को तंग कराया। मुझे एक भी योजना बता दो भी जनता इस सरकार से खुश हुई है। इन जनता को तो लूट लिया, और महंगाई इतनी, जीएसटी को और टैक्स इतने वृद्धि करके आज आपकी दाल पे, दूध पे, दही पे भी टैक्स लगा दिया उन्होंने। तो महंगाई 3 गुना बढ़ गई, चाहे वो कृषि उत्पादक सामग्री है या भवन निर्माण सामग्री है, ये लगभग दुगने तिगने रेट हो गए। जी, वो बात ठीक है आपकी। मैं कह रहा हूँ रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे 2024 में? लीलाराम गुजर पोजीशन कह रहेगी, सुरेश गर्ग की पोजीशन कह रहेगी, और बहुत सारे नेता हैं बीजेपी में भी कह रहेगी। मैं ये कह रहा हूँ, चाहे कोई भी नेता हो, वो इनेलो के सामने नहीं टिक पाएगा। इनेलो यहाँ से जीतेगी। इनेलो का उम्मीदवार ही इस विधानसभा में पहुँचेगा। कैथल विधानसभा से इनेलो उम्मीदवार जीता होगा पक्का? आपने पहले भी देखा होगा, इनेलो ने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से चित किया है, हराया नहीं, चित किया है।
आप पिछला रिकॉर्ड देख लो, मुझे पूरी विश्वास है, भरोसा है, यहाँ से इनेलो पार्टी भारी मतों से जीतेगी। अच्छा जी, भारतीय जनता पार्टी गिरा होगा फिर, बहुत सारे नेता खड़े हैं मैदान में। कौन सा है युवा टिकट में, युवा बंदा है, ये टिकट मिल जाए तुम्हारी टक्कर में ऐसे का है कोई साहब, बीजेपी में भी कांग्रेस में? मैंने तो आपको एक बात कहा, व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता, पार्टी का पार्टी की नीतियों का महत्व होता है। तो किस पार्टी की क्या नीतियां हैं, क्या हम आज के शासन को देखें, हम जब विधायक बनता है तो वो शपथ लेता है भी मैं संविधान के अनुसार काम करूँगा। आज की सरकार आपने देखा है क्या वो कानून के अनुसार काम कर रही है, बल्कि कानून का उल्लंघन कर रही है। कानून पे चलने के बात तो है नहीं, आज सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके जनता पर अत्याचार कर रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपने हकों की मांगने का डिमांड रखती है सरकार से, लेकिन जब किसानों ने प्रदर्शन किया, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, जब सरपंचों ने अपने हकों की डिमांड रखी, उनको भी लाठियों का प्रसाद मिला। जब कर्मचारियों ने, आशा वर्करों ने, डॉक्टरों ने, आपने देखा होगा पटवारी कितने दिन से बैठे हैं, इनके कान पे रूंग नहीं रेंग रही। तो इनका सारे समाज के सारे वर्ग आज परेशान है, उनकी समस्याओं को कोई निवारण नहीं हो रहा, उनको बल्कि पोर्टल के माध्यम से बार बार लुटा जा रहा है। जी धन्यवाद। ये थे सतीश गर्ग जी, इनेलो पार्टी के दिग्गज नेता। तो कैथल विधानसभा में कौन जीता, कौन हारागा, इनेलो पार्टी का टिकट किसने मिल सका है, किस पर दाव खेल सका, उसको लेकर बातचीत करी थी। हालात व्यवस्था के रवैये 2024 में इनेलो पार्टी कितनी मजबूत है, किस तरीके का चुनावी समीकरण बदलेगी, किस तरीके का अपने आप को चुनावी समीकरण में दापेज कुकर पलटेगी, कुकर सिस्टम एक्शन प्लान होंगे, उसको लेकर बातचीत करी थी। तो कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।